दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान योजना का फायदा लेते हो या लाभ लेते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय पूरे देश के जो करोड़ों किसान हैं वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब आएगी। क्या जुलाई में 2000 रुपए आ जाएंगे? किन किसानों का पैसा रुकेगा? और कौन सी छोटी सी गलती आपकी अगली किस्त अटका सकती है? क्योंकि पिछले कुछ समय में हजारों किसानों की किस्त सिर्फ ई केवाईसी, आधार लिंकिंग और वेरिफिकेशन की वजह से रुक गई थी। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 23वीं किस्त को लेकर अभी तक क्या जानकारी सामने आई है और कौन-कौन से ज़रूरी काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका पैसा बिना किसी परेशानी के खाते में आ जाए। इसलिए वीडियो को देखो, आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते। स्टार्टिंग में वीडियो देखेंगे फिर छोड़कर चले जाएँगे। फिर कहते हैं कि हमें तो लाभ नहीं मिलता, ये जानकारी अधूरी है, झूठी है। तो इस दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो, तभी तो समझ में आएगा आपके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पीएम जो किसान योजना है, वो आज देश की सबसे बड़ी किसान योजनाओं में से एक है। सरकार अब तक करोड़ों किसानों के खाते में से लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। गाँवों में आज भी जो बहुत सारे छोटे किसान ऐसे हैं जिनके लिए 2000 रुपए बहुत काम आते हैं। कोई इससे खाद खरीदता है, कोई बीज खरीदता है, कोई कोई खेती के छोटे-मोटे खर्चे मैनेज करता है इससे। शहर में दोस्तों ये शायद रकम छोटी लगे, लेकिन गाँवों में खेती के समय इसका काफ़ी महत्व होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि 23वीं किस्त आखिर कब आएगी? देखिए दोस्तों, पिछली किस्त जो है वो मार्च महीने में जारी की गई थी। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड और पिछले पैटर्न को देखें तो माना जा रहा है कि अगली किस्त जुलाई महीने के आसपास किसानों के खाते में आ सकती है। हालाँकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफ़िशियल तारीख तो घोषित नहीं की गई है। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई बोल रहा है कि फलानी तारीख को पैसा आ जाएगा, तो उस पर भरोसा मत करना। और दोस्तों, जैसे-जैसे किस्त का समय नज़दीक आता है ना, तो किसानों की चिंता बढ़नी शुरू हो जाती है। कोई बार-बार मोबाइल में स्टेटस चेक करता है, कोई बैंक जाकर पूछता है, कोई सीएससी सेंटर पर लाइन लगाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में बहुत सारे जो किसानों की किस्त है, वो अलग-अलग कारणों से अटक गई थी। किसी की केवाईसी पेंडिंग थी, किसी का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं था, तो किसी का लैंड वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ था। और यही सबसे बड़ा झटका लगता है। बहुत सारे किसानों को तब पता चलता है कि उनकी किस्त रुकी हुई है, जब बाकी लोगों के खाते में पैसा आ जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपके खाते में बिना किसी परेशानी के 2000 रुपए आ जाए, तो कुछ काम अभी से पूरे कर लेना। देखो, सबसे पहला और जो सबसे ज़रूरी काम है, ध्यान से समझना, ई-केवाईसी है। दोस्तों, सरकार ने अब पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर आपकी केवाईसी देखो पूरी नहीं है, तो आपकी अगली किस्त 100% रुकेगी। पहले बहुत से किसानों को बिना ज़्यादा वेरिफिकेशन के पैसा मिल रहा था, लेकिन अब सरकार रिकॉर्ड को साफ कर रही है। यानी सिर्फ असली किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा। अब मुझसे बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि फिर ई-केवाईसी कैसे करें? तो दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के ज़रिए घर बैठे ही केवाईसी कर सकते हो। यानी कहीं भी चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, बस घर बैठे केवाईसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो फिर आप सीएससी सेंटर पर जाओ, ठीक है? वहाँ पर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा कराओ और वहाँ पर आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी। वैसे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी केवाईसी पूरी हो चुकी है या अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे किसान इसी छोटी गलती की वजह से परेशान हो रहे हैं। अब दूसरा कारण समझिए जिसके कारण आपकी किस्त रुक सकती है, वो है लैंड वेरिफिकेशन यानी भू सत्यापन। दोस्तों, सरकार अब ये भी चेक कर रही है कि जो व्यक्ति योजना का लाभ ले रहा है, क्या वो ज़मीन आपकी है? दोस्तों, सरकार अब ये चेक कर रही है कि जो इस योजना का लाभ ले रहा है, उनके नाम पर जो खेती है, वो योग्य ज़मीन है या नहीं है? क्योंकि पीएम किसान योजना खास तौर पर किसानों के लिए ही बनाई गई है। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो सिर्फ़ किसानों के नाम पर फेक पैसे ले रहा हो, ठीक है? क्योंकि कई राज्यों में किसानों को ज़मीन रिकॉर्ड वेरीफ़ाई करवाना पड़ रहा है। अगर लैंड रिकॉर्ड में नाम गलत है, स्पेलिंग मिसमैच है या रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, तो देखो किस्त रुकेगी वहाँ पर भी। गाँवों में बहुत सारे किसानों की जो ज़मीन है, आज भी पिता या दादा के नाम पर है, लेकिन खेती बेटा कर रहा होता है। ऐसे मामलों में भी वेरिफ़िकेशन के समय दिक्कत हो सकती है। अब जो तीसरी बड़ी चीज़ है, वो है आधार लिंकिंग और डीबीटी स्टेटस। दोस्तों, पीएम किसान योजना का जो पैसा है, वो डीबीटी के ज़रिए आपके खाते में आता है। अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं होगा, तो डीबीटी इनएक्टिव है, तो पैसा नहीं आने वाला। इसलिए ये काम ज़रूर अपडेट करवाइए। बहुत सारे किसान सोचते हैं कि सिर्फ़ बैंक अकाउंट होना काफ़ी है,
लेकिन असली जरूरी चीज है आधार लिंकिंग और डीबीटी एक्टिव होना। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेटस चेक करने की, क्योंकि हर किसान जानना चाहता है कि उसका नाम लिस्ट में है या नहीं, किस्त आएगी या नहीं, कहीं कोई समस्या तो नहीं होगी। तो दोस्तों इसके लिए सरकार ने ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर नो योर स्टेटस की सुविधा दी हुई है। वहां जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है और उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी पूरी जानकारी सामने आ जाती है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो परेशान मत होइए, वेबसाइट पर उसे निकालने का ऑप्शन भी दिया गया है। बहुत सारे किसान सिर्फ इसी वजह से परेशान हो जाते हैं कि नंबर भूल गए। अब दोस्तों एक और अपडेट समझ लीजिए, अगर आपकी पिछली किस्त आती थी लेकिन अब अचानक बंद हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको योजना से बाहर कर दिया गया है। देखो, कई बार सिर्फ टेक्निकल या वेरिफिकेशन इश्यू की वजह से पेमेंट रुक सकती है। अगर समस्या सही कर दी जाए तो आगे फिर से किस्त शुरू हो जाती है। इसलिए पैनिक मत करिए लेकिन लापरवाही भी मत करिए। अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो सबसे पहले तो स्टेटस चेक करो, वहां रीजन दिखाई दे। अगर ई-केवाईसी पेंडिंग है तो उसे पूरा कराइए, अगर बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है तो बैंक जाइए, और अगर लैंड वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो संबंधित अधिकारी या सीएससी सेंटर से संपर्क करिए। किसान भाइयों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अपना मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रखो, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन और अपडेट उसी नंबर पर आते हैं जो आपके आधार से लिंक है। अगर जो आपके अकाउंट से लिंक है, अगर वो नंबर बंद हो जाए या बदल गया तो वेरिफिकेशन में फिर दिक्कत होती है। और जो किसान पहली बार इस योजना में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी बिल्कुल सही भरनी है वहाँ पर, क्योंकि छोटी-सी स्पेलिंग मिस्टेक भी आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों सोशल मीडिया वाली बात भी एक बार ज़रूर समझ लो। आजकल क्या हो रहा है, आजकल यूट्यूब और जो व्हाट्सएप है, उस पर फेक खबरें फैलती रहती है। कोई बोल देता है कि आज रात पैसा आ जाएगा, कोई बोल देता है कि नई लिस्ट जारी हुई है। लेकिन दोस्तों हर खबर सच नहीं होती, इसलिए सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर भरोसा करो। और दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पर आपको ऑथेंटिक और ऑफिशियल जानकारी मिलती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब सरकार ऑफिशियली 23वीं किस्त की तारीख घोषित करेगी, तो उसकी जानकारी एक तो पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर दिखाई देगी, और दोस्तों मैं अपने चैनल पर वीडियो भी डाल दूँगा, पोस्ट भी डाल दूँगा, ताकि आपको सही जानकारी मिले, ठीक है? और दोस्तों अगर जुलाई में 23वीं किस्त आ जाती है तो करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि यही वो समय होता है जब खेती के लिए बीज, खाद और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। गाँव में बहुत सारे छोटे ऐसे किसान हैं जिनके लिए ₹2000 भी काफ़ी बड़ी हेल्प बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ बिना परेशानी के लेना चाहते हो तो ई-केवाईसी, लैंड वेरिफिकेशन, आधार लिंकिंग और डीबीटी स्टेटस को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसानों की किस्त सिर्फ छोटी-छोटी गलतियों की वजह से रुक जाती है। समझ में आया? और अगर दोस्तों आपको जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों, अपने फ्रेंड, रिश्तेदारों सभी के साथ शेयर कीजिए, जो इस योजना का लाभ लेता है या जो फिर कोई किसान है, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो किसान भाई है। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।